सियासत में कहते हैं कि वक्त बदलता है, लेकिन कुछ लोग अपना सिस्टम खुद बनाते हैं। बात हो रही है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट की। राजस्थान के गलियों से लेकर दिल्ली के 24 अकबर रोड तक आजकल सिर्फ एक ही चर्चा है, पायलट का तगड़ा सिस्टम। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विनोद जाखड़ की नियुक्ति हो या राजस्थान यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के पद पर होने वाली हलचल, हर जगह पायलट की पसंद का डंका बज रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, अब चर्चा उनके नेशनल रोल की है। क्या पायलट बनेंगे कांग्रेस के अगले संगठन महासचिव, और केरल में उनके बढ़ते एक्टिविज्म के क्या है मायने, चलिए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। सचिन पायलट ने साबित कर दिया है कि युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि एक ठोस सियासी ताकत है। हाल ही में राजस्थान के विनोद जाखड़ को कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाना पायलट की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। लेकिन खेल यही नहीं रुकता, अब उनकी नजरें टिकी हैं राजस्थान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के पदों पर। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम है कि इन पदों पर वही बैठेगा जिसे पायलट साहब का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पायलट जानते हैं कि अगर संगठन की जड़ें यानी कि युवा इकाई मजबूत होगी तो भविष्य की राजनीति उनके पक्ष में रहेगी। आज राजस्थान का युवा खुद को पायलट से जोड़कर देख रहा है, और यही वजह है कि हाईकमान भी उनकी पसंद को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि सचिन पायलट इन दिनों दक्षिण भारत, खासकर केरल में बेहद सक्रिय है। पार्टी ने उन्हें वहां की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। केरल में पायलट का जाना सिर्फ एक चुनावी ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें एक पैन इंडिया नेता के रूप में स्थापित किया है। केरल की कैडर के बीच पायलट की साफ सुथरी छवि और फर्राटेदार अंग्रेजी ने वहां के लोगों को खासा प्रभावित किया है। वो वहां पार्टी के संगठन को धार देने और गुटबाजी खत्म करने में जुटी हैं। उत्तर भारत का एक नेता अगर दक्षिण में जाकर संगठन को मजबूत कर रहा है तो समझ जाइए कि पायलट का सिस्टम अब राज्यों की सीमाओं को लांघ चुका है। अब बात उस सबसे बड़े सवाल की जो दिल्ली की सियासी गलियारों में तैर रहा है, क्या सचिन पायलट को कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष या संगठन महासचिव बनाया जा सकता है? वर्तमान में केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, लेकिन चर्चा है कि संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी है। पायलट को उनकी क्षमता के हिसाब से युवाओं पर पकड़ और हिंदी अंग्रेजी में दोनों पर समान अधिकार उन्हें इस पद पर सबसे प्रबल दावेदार बनाता है। अगर ऐसा होता है तो पायलट सीधे तौर पर देश भर में कांग्रेस के संगठन को कंट्रोल करेंगे। ये उनके करियर की सबसे बड़ी छलांग होगी। सचिन पायलट ने पिछले कुछ सालों में जो धैर्य दिखाया है, अब शायद उसका फल मिलने का समय आ चुका है। राजस्थान की राजनीति में उन्हें भले ही कुछ समय के लिए बैकफुट पर देखा गया हो, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने अपना एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है। आज हर नियुक्ति में उनकी राय मायने रखती है, चाहे वो राजस्थान की छात्र राजनीति हो, यूथ कांग्रेस हो या फिर केरल जैसे राज्यों में संगठन का काम। सचिन पायलट हर मोर्चे पर ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं। आने वाले कुछ महीने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिए बहुत अहम है, और यकीन मानिए इन बदलावों में केंद्र में सिर्फ एक ही नाम होगा, सचिन पायलट। तो आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? क्या राजस्थान यूथ कांग्रेस में पायलट का ही जादू चलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।